ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित है और इसमें कह रहा है कि इसके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान सबसे छोटा संख्यात्मक कोण होता है और ये हमेशा रेडियन में निकाला जाता है। आपको पता है कि कोण दो तरीके का होता है, एक आपको डिग्री में दिया होता है और एक आपको रेडियन में दिया होता है। तो इसका जो मान निकालना है मुख्य मान, वो सबसे छोटा संख्यात्मक मान होगा और वो रेडियन में होगा। निकाला कैसे जाता है, अब हम एक एक करके, हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मुख्य मान, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है ए, ये कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 और इसका मुख्य मान बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको किसके बराबर मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर किसके है, थीटा के। जब आप इस थीटा को मान लेते हैं तो आपको एक चीज हमने बताया था कि इसमें जो ये थीटा होता है, ये हमेशा मुख्य मान निकालते समय इसके थीटा के रेंज को लिखा जाता है और साइन के लिए जो थीटा का रेंज होता है वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। थीटा का रेंज -π/2 से बड़ा और π/2 के बीच में होता है। मतलब ये जो हमारा थीटा होगा यही होगा मुख्य मान, जो कि इसका मान -π/2 से π/2 के बीच में होगा। हर एक क्वेश्चन में जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे या मुख्य मान निकालेंगे तो उसमें इस रेंज को लिखना जरूरी है। साइन के लिए ये रेंज ये होता है, कॉस के लिए 0 से π होता है। इसी तरह से हमने आपको 6 जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था उसका हमने रेंज, डोमेन और कोडोमेन सब बता रखा है, ठीक। उसका ग्राफ भी हमने बता दिया था। तो इसके लिए जो परिसर है या रेंज है वो ये है और इसका मान इसी के बीच में लाना है, इस थीटा का मान। तो अब सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक। यहाँ से देखिए आप थीटा के किस मान के लिए 1/2 आता है, तो हमको पता है कि साइन, चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर किसके होता है, 1/2 के। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको शुरू में बताया ये जो थीटा होता है ये कभी भी यहाँ पर डिग्री में नहीं लिखा जाता है, इसको हमेशा रेडियन में लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 180 डिग्री होता है ये बराबर होता है किसके, पाई के। अगर आप यहाँ से 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, अगर आप 180 में 2 से भाग दे दें तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपको इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हम देते हैं। तो 180 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 180 बराबर किसके है, पाई के। तो अगर आप इधर 2 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 2 से देंगे, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो 90 डिग्री बराबर किसके हो गया, π/2 के। तो 90 डिग्री बराबर किसके हो गया, π/2 के। अगर हम बात करें 60 डिग्री का निकालने के लिए तो 60 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई के। तो 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे कि आपका 60 डिग्री आ जाए। तो अगर आप 6 से भाग देते हैं तो ये नहीं होगा, 4 से भाग देंगे तो 45 का हो जाएगा, 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये 3 छके 18, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, π/3। तो यहाँ से 60 डिग्री बराबर किसके हो गया, π/3। इसमें बेसिक बात क्या है कि ये जो हमारा कोण है ये डिग्री में है, ये जो हमारा कोण है ये रेडियन में है, इसलिए 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन, 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन। इसी तरह से आप अगर निकालना चाहते हैं π/4 का निकालेंगे तो 180 बराबर π/4, तो इधर 4 से भाग देंगे तो ये 45 डिग्री का मान बनेगा, भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा, 4 चौको 16 और 2 बचेगा और 4 5 20, 45 डिग्री बराबर π/4। तो 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 45 डिग्री बराबर π/4। हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी ये मान होगा उसको हमेशा हम इससे रिप्लेस करेंगे। 30 होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे और उसका भी निकाल लेते हैं। अगर आप 180 डिग्री बराबर क्या हो, पाई, तो यहाँ से अगर 3 का निकालना चाहते हैं तो ये 3 से इधर भाग देंगे तो इधर
आप 3 लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 6 से सॉरी ये 6 से भाग देंगे तो ये 6 से होगा, तो 6 3 18, तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर π/6। तो 30 डिग्री बराबर क्या मिल गया, π/6। और ये आपको मान पता होना चाहिए, ये मान हमेशा आपको मुख्य मान निकालते समय ये पता होना चाहिए कि ये π/6 होगा। 30 डिग्री बराबर π/6, 45 डिग्री बराबर π/4, 60 डिग्री बराबर π/3, 90 डिग्री बराबर π/2, 180 डिग्री बराबर पाई। ये मान आपको पता होना चाहिए। ये निकाला कैसे जाता है ये आपने देख लिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे ये जो डिग्री में दे रखा है ये डिग्री में नहीं चाहिए। तब देखिए 30 डिग्री किसके बराबर है, 30 डिग्री बराबर है π/6 के। तब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पे जो हमारा 30 डिग्री है ये हो जाएगा साइन π/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 के। जहाँ पे अब 1/2 लिखा है उसके जगह पे आप साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो कन्वर्ट करने वाले फार्मूले थे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर साइन π/6। यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, दोनों तरफ साइन है और ये मिल जाएगा π/6। और ये जो π/6 है ये थीटा, देखिए आप π/6 है वो इसी के रेंज में है। ये जो हमारा रेंज था थीटा का इसी के रेंज में, थीटा का मतलब -π/2 से बड़ा और π/2 के छोटा। तो आप π/6 जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई है, ऊपर भी पाई है, नीचे 2 है नीचे 6 है, और नीचे जिसमें वैल्यू ज़्यादा होती है उसका मान कम होता है। यहाँ पे 6 है तो इसका मान इससे बहुत कम होगा, तो ये इसके बीच में ही आएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा बी। ये तो आपको समझ में आ गया हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स √3। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है। तो जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। माना कॉट इनवर्स √3 बराबर किसके है, किसी थीटा के बराबर मान लेते हैं। और ये जो थीटा होगा कॉट के लिए इसका रेंज क्या होगा, तो कॉट में कॉस ऊपर आता है नीचे साइन आता है। कॉस से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पे थीटा का जो रेंज होगा, थीटा वो 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा। अब आप थीटा का जो भी मान लेकर आएंगे वो 0 और पाई के बीच में होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, इस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3। ठीक, ये हमारा दे रखा है √3। अब कॉट थीटा में थीटा के किस मान के लिए जो कॉट का मान होता है वो √3 होता है। तो कॉट, चूंकि हमको पता है कि कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3। तो यहाँ से 30 डिग्री को हमें डिग्री में तो लेना नहीं है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय हमेशा इसका मान हम रेडियन में लेते हैं। तो देखें 30 डिग्री किसके बराबर है, 30 डिग्री π/6 रेडियन के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट π/6 बराबर किसके है √3। ठीक, ये हमको पता है। तब आप लिखेंगे कि कॉट थीटा, आप इसको उधर लिखिएगा, इसको उधर लिखिएगा, इस वाले को इधर लिखिएगा। तो कॉट थीटा बराबर कॉट π/6। π/6 क्यों, क्योंकि √3 के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉट π/6, दोनों आपस में बराबर है। तो √3 के जगह पे हमने कॉट π/6 लिया। यहाँ से जब आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर π/6 के बराबर होगा। और ये जो π/6 है ये 0 और पाई के ही बीच में होगा। इसी तरह से अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सी, और सी क्या कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -2
ये किसके बराबर है, इसी को निकालना है। मतलब किसके, इसका मान जो मुख्य मान है वो क्या है, उसी को निकालना है। तो हम इसको ही मान लेते हैं, माना कॉसेक इनवर्स -2 बराबर किसके है, थीटा के। और यहाँ पे इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से बड़ा, थीटा का मान -π/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन ये 0 से छोटा होता है। और थीटा हमेशा 0 से छोटा होगा, इस कंडीशन के साथ होता है कॉसेक इनवर्स के लिए। यहां से आप क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा, जब कॉसेक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर -2, ये इसके बराबर हो गया। यहां से आप जानते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री का मान जो होता है, कॉसेक, चूंकि कॉसेक 45 डिग्री का मान 2 के बराबर होता है, तो 2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 45 डिग्री, लेकिन ये 45 डिग्री हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो 45 डिग्री बराबर है π/4 रेडियन। तो इसलिए यहाँ से कॉसेक π/4 बराबर किसके है, 2 के। तो आप 2 के जगह पे आप कॉसेक π/4 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा बराबर -2 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक π/4, कॉसेक π/4। ठीक, यहां से आप एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक क्या, यहां पे लिख ले रहे हैं, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, मतलब इस माइनस को हम थीटा के साथ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज देखिए, कॉसेक थीटा बराबर, इस माइनस को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस π/4। अब आप दोनों तरफ कंपेरिजन कीजिए तो यहाँ से जो थीटा का मान निकल के आएगा, थीटा बराबर -π/4 के बराबर होगा। और ये जो मान होता है ये यहाँ पे होगा, मतलब -π/4 से और 0 के बीच में होगा। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं जो लिखा है साइन इनवर्स -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है जो डी वाला है, ये है डी बराबर साइन इनवर्स -1, और इसका मुख्य मान निकालना है हमको। तो हम करते क्या है, माना साइन इनवर्स -1 बराबर किसके मान लेते हैं, थीटा के। यहाँ पे जो थीटा है वो साइन इनवर्स के लिए हमने अभी आपको रेंज बताया था, थीटा के लिए जो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से बड़ा और π/2 के छोटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 के। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, और 90 डिग्री किसके बराबर है, π/2 के। या वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 180 डिग्री का मान पाई होता है, 90 डिग्री का मान π/2 होता है, 30 डिग्री का मान π/6 होता है, 45 डिग्री का मान π/4 होता है। इसी तरह से अगर आप 60 डिग्री का मान निकालें तो π/3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बार बार आप इसका सॉल्यूशन तो निकालेंगे नहीं कि इस तरह से आप मान तो निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप ये रखेंगे कि इसके बराबर कौन सा होता है। तो साइन 90 डिग्री बराबर कौन होता है, इसलिए साइन π/2 बराबर किसके होगा, 1 के। ये आपको पता है। तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा बराबर -1 की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, साइन π/2 रख सकते हैं। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अभी हमने आपको बताया, वहाँ पे हमने बता रखा था कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से
साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये होता है। यहाँ से माइनस जो है ये अंदर चला गया, यहाँ पे बाहर था तो यहाँ पे देखिए बाहर है, यहाँ पे माइनस बाहर है, ये थीटा का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे माइनस बाहर था, जब इसको आप अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस पाई/2 हो जाएगा। तब जो होगा ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई/2 के। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर माइनस पाई/2 आ गया। और ये जो थीटा का मान है ये माइनस पाई/2 के बराबर है या इसके बीच में है, तो यहाँ पे आप बराबर का साइन लगा लीजिएगा। ठीक, या तो ये बराबर है या इसके बीच में है, तो माइनस पाई/2 के बराबर है। इस तरह से हमारे पास ये 4 क्वेश्चन थे जिसका हमें मुख्य मान निकालना था। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 11th और 12th का दोनों अपने इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं।